भगवान की सत्ता नहीं मानता था, विष्णु को अपना बैरी मानता था। अपने पुत्र को जब देखा है कि ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है तो आग बबूला हो गया। उसने अपने बेटे को मरवाने के लिए सारे घोड़े खोल लिए। जब नहीं मरा तो मंत्री से कहने लगा कि मर क्यों नहीं रहा जी। मंत्री कहने लगा हमारे शिष्य अनिल चेतन हाँ, ये लड़की गायत्री जिसकी शादी हम नहीं करवाई, भगवान की ऐसी कृपा है, गोद भी भरी है और पति पत्नी दोनों ही मेरा सम्मान करते हैं। भगवान जो जोड़ी हमेशा सलामत रहे। भाइयों, ये अनिल चेतन हमारे बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं, आज भी हैं। और ये लड़की गायत्री, इसने भी हमारे नाम को रोशन किया। अपने पति के दामन को पकड़ के नरेंद्र भैया अलियापुर, ये मुद्राओं के साथ मेरा सम्मान करते हैं। तो 500 रुपया बेनू दीछे जी हमारा सम्मान करते हैं। भगवान को शांति दे। मंत्री से कहा कि ये मर क्यों नहीं रहा। मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा दुश्मन जाके छुप छुप के मदद कर रहा है, क्या करूं? एक खम्भ गर्म करवाओ। क्या नाम है? बताओ जरा, तुम बोल दिया करो। हेलो। और ये राहुल यादव जी गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं। आप ऐसा करिए, खम्भ इतना गर्म करवाओ जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और अपने बेटा को ले बाई से चिपका दे, धुआं उड़ जाएगा। देखिए लोगों, 5 वर्ष के बच्चे के लिए लोहा का खम्भ जो है लाल नागिन के समान। बुलाओ से, कहां है वो? प्रहलाद के दोनों हाथ पीछे बंधे थे लोगों, जल्लादों ने सामने खड़ा कर दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि हाथ खोलो। हाथ खोले, हाथ में नंगी तलवार लेके बोला, बोल कहां है तेरा राम, कहां है तेरा विष्णु?
प्रहलाद तरसीली आंखों से अपने बाप को देखने लगा। लोगों कहने लगे, बता तेरा राम कहां है? प्रहलाद बोला, मेरा राम हम में है, तुम में है, खम्म में है, तलवार में, कण कण में है। क्या कहा? कण कण में। इतने पांडाल में भैया बैठे हैं, इतनी बहनें बैठी हैं, मैं सबको ये पूछ रहा हूं, क्या भगवान वास्तव में कण कण में है? मेरी बात का जवाब दो। आपने बहुत भागवतें यहां करवाई हैं, सुनी हैं, विद्वान से विद्वान आए हैं, लेकिन मैं बहनाओं को, भाइयों को यह पूछ रहा हूं, क्या भगवान कण कण में है? अगर है तो हाथ उठाओ। हाथ नीचे डाल लो। भगवान कण कण में नहीं है, तुम भूल में हो। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। बात समझो। मछली जब कहने लगे कि समुद्र मेरे में है, तो कितनी बड़ी पागल है। मछली समुद्र में है, समुद्र मछली में नहीं है। इसी तरह कण कण भगवान में है, कण कण में भगवान नहीं है। मेरी बात को गौर से समझिए। क्या खम्म में है? एकदम से खड़ग मारा खम्म में, खम्म आधवेगी फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। लंबे लंबे दांत, चार भुजाएं, हाथी जैसी सूंडें, चेहरा शेर का, नीचे का शरीर मानव का, लपलपाती हुई जीभ, बड़े बड़े दांत, आंखों में ज्वालामुखी फट रही है। और मेरे भक्तों, हिरण्यकश्यप को ऐसे भगवान ने दबोचा जैसे बाज बटेर नाम का पक्षी होता, उसे दबोचता पन्नों। कहने लगा, तू? भगवान बोले, हाँ हम तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हम मर ही नहीं सकते। क्यों? हमने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न नीचे मरूं, न जानवर से मरूं, न हथियार से मरूं, 12 महीना में 1 महीना में न मरूं। भगवान ने पकड़ा और कहा, देख, न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। तूने कहा ना ऊपर मरूं, न नीचे, न ऊपर है न नीचे, मेरे घुटनों पे है। बोल। हिरण्यकश्यप बोला, और ये 501 मुद्राएं सुगर सिंह भैया की तरफ से है, जो गुरुदेव के पास सम्मान में आ रही। भगवान ने सुख शांति प्रदान की। तू हमें मार नहीं सकता। मैं न मनुष्य से मरूं ना जानवर से। भगवान कहने लगे, देख मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं? कहने लगे, महाराज ये तो सृष्टि पहली बार देख रहा हूं। न नर हो न मनुष्य, वो पशु हो, नरसिंह हो। तूने वरदान मांगा था 12 महीना में 1 महीना में न मरूं। तो भगवान कहने लगे, तेरे लिए हमने एक एक साल में एक एक तिथि की हानि करके 3 साल में 13वां महीना लोंद को बनाओ है। और देख मेरे हाथ में क्या है,
कुछ नहीं, बड़े बड़े नाखून से पेट को चर्र से फाड़ दिया। मेरे भाइयों, छटपटाने लगा। भगवान ने कलेजा फाड़ दिया, छाती फाड़ दी और लाश फेंक दी। प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने भक्त को गोद में ले लो और भगवान चाटन लगे अपने भक्त को। बहनाओ, तुमने अपन लला का मुंह चाटो। ओठ चूम लो, गाल चूम लो, आंखें चूम लो, माथो चूम लो, तुमने लला चाटो ना। मेरे भगवान अपने भक्त को चाट रहे और रो भी रहे। अग्नि में जलाओ तोई, गिर से गिराओ लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। हाथ से कुचलायो तोए, जहर भी पिलायो तोए, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। अग्नि में जलायो और सांपन सो डसायो तोए, कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। रोए रोए के बोले प्रभु, शिशक से क्या बोले प्रभु, क्षमा करिए लाल, मोको देर हो गई आने में। और उसी समय लाश फेंक रही थी, वो लाश के पास बैठ गए। भगवान ने उतार दो भक्त को, और लाश को घसीटन लगे। देवताओं की तरफ देखते हैं तो लगता मानो ज्वालामुखी फट रही है। देवता परेशान है। प्रहलाद से बोले, भगवान क्रोध में है, गुस्सा ठंडा करो। प्रहलाद आगे बढ़े, हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का क्रोध ठंडा नहीं। देवता बोले, अब क्या होगा? एक देवता कान लगो, मैया लक्ष्मी आ जाए, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान को गुस्सा ठंडो हो। जब बिल्कुल बात सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में होए, पति कितनों गुस्सा में होए, और पत्नी नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जातो है। कितनों गुस्सा में पति हो, पत्नी मुस्कुरा के दो बातें कह दे। देवता ने जाके मैया लक्ष्मी से कहा, प्रभु क्रोध में है। लक्ष्मी जी चली हैं बड़े घमंड में, लचक लचक के मचक मचक के भगवान के सामने आई और बोली, स्वामी, एकदम शेर की तरह दौड़े। और मैया लक्ष्मी लौट की बाजी, पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती जाए, जो क्षीर सागर में आई, 3 पटकें लगी। अब क्या होगा भैया? अब तो मैया लक्ष्मी फेल हो गई। भगवान भोले बाबा ने कहा, वीरभद्र, जब विष्णु से कह दो जब बहना कश्यप मर गए तो नौटंकी क्यों कर रहा है? लक्ष्मी रो रही है। वीरभद्र चला और कहने लगा, ए विष्णु, हमें तेरे नाती शिव ने भेजा है। जब हिरणा कश्यप मर गया तो अब ऊधम क्यों कर रहे हो? नरसिंह भगवान बोले, मेरे सामने से हट जा, इस समय में कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगा, जब तू सुअर बना था तो हमने तो बीच से फाड़ दिया था, और तैसे तो फाड़ देंगे।
सोई भगवान नरसिंह वीरभद्र पे झपटे। वीरभद्र भगवान को पकड़ के पूंछ बढ़ाई, पूंछ बांध के लपेट के आसमान में ले गो और वहीं से पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका। 3 पटका मारे, भगवान नरसिंह के प्राण निकल गए, मर गए। वीरभद्र ने खाल उतार ली और वो ही खाल भगवान भूतनाथ को दे दी। जिस भूतनाथ बाबा, भोले बाबा जिस बागम्बर पे बैठ के डमरू बजाते हैं,